हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और हरियाणा जीके की एक खास प्लेलिस्ट भी बना रखी है और हर रोज आपको इस प्लेलिस्ट में एक न्यू वीडियो मिलती है, जिसे आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पीछे की सभी वीडियो जरूर देखें, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से सीरीज वाइज चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 141। बल्लभगढ़ नामक नगर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर बी करनाल, ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर डी रोहतक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद। बल्लभगढ़ हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर है। इसका नाम राजा बल्लभ सिंह के नाम पर पड़ा, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में इस नगर की स्थापना की थी। बल्लभगढ़ पहले बल्लभगढ़ रियासत का हिस्सा था, जो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जाना जाता था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय रहा। बल्लभगढ़ का ऐतिहासिक किला, जिसे राजा नाहर सिंह किला भी कहा जाता है, इस शहर की विरासत का प्रतीक है। राजा नाहर सिंह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह किला आज भी एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। आधुनिक काल में बल्लभगढ़ एक औद्योगिक हब के रूप में विकसित हुआ। यह शहर फरीदाबाद बल्लभगढ़ औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा है, जहां ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक उद्योग प्रमुख हैं। यह दिल्ली मथुरा रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और रेलवे से भी जुड़ा हुआ है, जिससे यातायात और व्यापार में सुविधा मिलती है। प्रश्न नंबर 142। पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला? ऑप्शन नंबर ए 2006 में, ऑप्शन नंबर बी 2005 में, ऑप्शन नंबर सी 2008 में, ऑप्शन नंबर डी 2007 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2008 में। पलवल हरियाणा राज्य का एक प्रमुख जिला है, जिसे 15 अगस्त 2008 को फरीदाबाद से अलग करके एक स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित किया गया। यह दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का हिस्सा है। पलवल का ऐतिहासिक महत्व अत्यधिक है। इसे महाभारत काल में पांडवों के समय का नगर माना जाता है। कहा जाता है कि इसका नाम पल्लवासुर नामक एक राक्षस के नाम पर पड़ा, जिसे भगवान बलराम ने मारा था। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष बलराम जयंती और दाऊजी का मेला यहाँ मनाया जाता है। ब्रिटिश शासनकाल में पलवल स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। महात्मा गांधी को 1919 में पहली बार यहीं गिरफ्तार किया गया था, जिसकी स्मृति में यहाँ गांधी सेवा आश्रम स्थापित किया गया। वर्तमान में पलवल एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ गेहूं, बाजरा, गन्ना और सरसों जैसी फसलें प्रमुखता से उगाई जाती हैं। यह शहर शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। प्रश्न नंबर 143। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका जिला मुख्यालय नारनौल नगर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिसार, ऑप्शन नंबर बी करनाल, ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगढ़, ऑप्शन नंबर डी फरीदाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य का एक प्रमुख जिला है, जो राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका नाम महाराजा महेंद्र सिंह के नाम पर पड़ा, जो पटियाला रियासत के शासक थे। महेंद्रगढ़ की स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी और यह क्षेत्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहास में महेंद्रगढ़ क्षेत्र प्राचीन काल में मत्स्य जनपद का हिस्सा था और महाभारत काल से इसका संबंध माना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के समय भी इस क्षेत्र के वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में भाग लिया। राव तुलाराम, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रसिद्ध सेनानी थे, इसी क्षेत्र से थे। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र अर्ध रेगिस्तानी है और अरावली पर्वतमाला के निकट स्थित होने के कारण यहाँ जलवायु शुष्क होती है।
कृषि यहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है और मुख्य फसलें गेहूं, बाजरा और सरसों है। महेंद्रगढ़ में कई शिक्षण संस्थान हैं, जैसे ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक केंद्र भी स्थित हैं, जो इसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। प्रश्न नंबर 144, 1858 में हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगढ़, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 1858 में ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा के कई जिलों को पंजाब प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया था। इसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और महेंद्रगढ़ जैसे जिले शामिल थे। यह बदलाव प्रशासनिक पुनर्गठन का हिस्सा था, जिसमें इन जिलों को पंजाब के अंतर्गत लाया गया। बाद में 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के बाद इन जिलों को फिर से हरियाणा में सम्मिलित किया गया। इस जिले का अब महत्वपूर्ण आर्थिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक योगदान है। प्रश्न नंबर 145, करनाल जिले के अमीन नामक गांव में निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मंदिर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पंचवटी मंदिर, ऑप्शन नंबर बी दाऊजी का मंदिर, ऑप्शन नंबर सी आदिति का मंदिर, ऑप्शन नंबर डी शिव मंदिर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शिव मंदिर। अमीन गांव हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गांव है। यह गांव कुरुक्षेत्र के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों से काफी निकट स्थित है और इस क्षेत्र का एक प्राचीन हिस्सा है। अमीन गांव का संबंध महाभारत से जुड़ा माना जाता है, क्योंकि यह स्थल कुरुक्षेत्र युद्ध के साथ जुड़े कई प्राचीन धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी है। अमीन गांव का कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूं, चावल और सरसों है। गांव के आसपास की भूमि उर्वरक है और यहाँ के किसान आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। अमीन गांव में धार्मिक आयोजन और मेलों का आयोजन भी होता है, जिनमें स्थानीय लोग बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। इस गांव की सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक गतिविधियां इसे एक जीवंत ग्रामीण केंद्र बनाती हैं। प्रश्न नंबर 146, नारनौल नगर में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए राजा दिलीप कुमार, ऑप्शन नंबर बी पांडवों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राजा नूनकर्ण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राजा परीक्षित द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजा नूनकर्ण द्वारा। राजा नूनकर्ण हरियाणा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक शासक थे, जो कि 16वीं शताब्दी के वर्तमान हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में शासन करते थे। वह राजा नाहर सिंह के वंशज थे और अपनी वीरता और नेतृत्व क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा नूनकर्ण का नाम इतिहास में एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और शासक के रूप में जाना जाता है। राजा नूनकर्ण ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया। उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल के कारण वह मुगल शासन के लिए एक बड़ी चुनौती बने। उन्होंने अपनी भूमि और प्रजा की रक्षा के लिए कई बार मुगल सेनाओं का सामना किया। उनके शासन के दौरान महेंद्रगढ़ और आसपास के क्षेत्र में शांति और समृद्धि का माहौल था। राजा नूनकर्ण ने अपने शासनकाल में अपनी जनता की भलाई के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने सामाजिक सुधारों की दिशा में भी काम किया और स्थानीय प्रशासन को मजबूत किया। उनका नाम हरियाणा के इतिहास में एक वीर और न्यायप्रिय शासक के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों इस चैनल पर हरियाणा की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों के लिए ही हमने हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको हरियाणा के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रमुख घटनाएं और हरियाणा से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में हम हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे।
यह वीडियो सीरीज हरियाणा के कैंडिडेट और कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक बहुत उपयोगी है। यहाँ आपको हरियाणा के प्रमुख स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं और अन्य जानकारी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि हरियाणा से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की ज़रूरत होती है वो उसको मिल सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हमारी हरियाणा जीके के प्लेलिस्ट के इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 147। रोहतक जिले में स्थित बैरी गांव के रूढ़ीमाल मंदिर के शिवालय का पहली बार जीर्णोद्धार कब करवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1953 में, ऑप्शन नंबर बी 1963 में, ऑप्शन नंबर सी 1965 में, ऑप्शन नंबर डी 1970 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1963 में। रूढ़ीमल मंदिर हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण पर्यटकों और भक्तों के बीच काफी प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह क्षेत्र के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला और यहाँ की धार्मिक गतिविधियाँ इसे विशेष बनाती हैं। रूढ़ीमल मंदिर का नाम रूढ़ीमल नामक एक स्थानीय संत के नाम पर पड़ा, जो इस क्षेत्र में निवास करते थे और जिनकी जीवन गाथा यहाँ के लोगों में लोकप्रिय है। माना जाता है कि संत रूढ़ीमल ने अपनी साधना और तपस्या से इस मंदिर का महत्व बढ़ाया। मंदिर के चारों ओर हरियाणवी संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलती है और यह स्थान न केवल धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है, बल्कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। यहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं और विशेष अवसरों पर मंदिर में मेले और उत्सव आयोजित होते हैं। प्रश्न नंबर 148। प्राचीन शिव मंदिर जहां बाबा ठंडीपुरी की समाधि भी है, प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पुंडरीक तीर्थ, ऑप्शन नंबर बी रोहतक, ऑप्शन नंबर सी हिसार, ऑप्शन नंबर डी गुड़गांव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोहतक। प्राचीन शिव मंदिर, जिसे बाबा ठंडीपुरी से जुड़ा हुआ एक प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है, हरियाणा के रोहतक जिले के ठंडीपुरी क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर शिव भगवान को समर्पित है और इसे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्व प्राप्त है। इस मंदिर के साथ बाबा ठंडीपुरी का गहरा संबंध है, क्योंकि उन्हें इस स्थान पर कई वर्षों तक साधना करने के बाद दिव्य अनुभव प्राप्त हुए। उनका मानना था कि इस मंदिर में शिवजी की विशेष कृपा है, जो भक्तों के दुखों को हरती है। बाबा ठंडीपुरी ने इस मंदिर में साधना और तपस्या की थी, जिससे यह स्थान उनके अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया। मंदिर का वास्तुशास्त्र और शांति का माहौल श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यहाँ पर भक्त नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं और विशेष अवसरों पर मंदिर में भव्य आयोजन होते हैं। शिवरात्रि और अन्य धार्मिक त्योहारों के दौरान यहाँ विशेष पूजा और अनुष्ठान होते हैं, जिनमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 149। हरियाणा प्रदेश में कुल कितने गांव हैं? ऑप्शन नंबर ए 4522, ऑप्शन नंबर बी 5278, ऑप्शन नंबर सी 6841, ऑप्शन नंबर डी 6149। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6841। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। यह भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित और पंजाब राज्य से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना के समय हरियाणा को पंजाब राज्य से विभाजित किया गया था और इसके गठन के पीछे मुख्य कारण भाषा, संस्कृति और प्रशासनिक आवश्यकताएं थी। हरियाणा का गठन राजीव गांधी के नेतृत्व में एक समिति द्वारा किए गए अध्ययन और सुझावों के आधार पर हुआ। यह राज्य पंजाब के
पंजाबी भाषी हिस्से से अलग हुआ था, ताकि हरियाणा के लोग अपनी भाषा, संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत बेहतर विकास कर सकें। पंजाब से विभाजन के बाद हरियाणा को एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और इसे मुख्य रूप से हरियाणवी भाषा लोगों का राज्य माना गया। हरियाणा की स्थापना के बाद राज्य में औद्योगिकरण, कृषि विकास और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुए। यह राज्य कृषि प्रधान है और यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ, चावल, सरसों है। हरियाणा ने भारतीय राजनीति, खेल और संस्कृति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रश्न नंबर 150, महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए 1013 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1014 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1016 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1017 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1013 ईस्वी में। महमूद गजनवी 971 से 1030 तक मध्य एशिया के प्रसिद्ध तुर्की शासक और गजनवी साम्राज्य के संस्थापक थे। उनका जन्म 1971 में गजनी जो कि अब अफगानिस्तान में हुआ था। महमूद ने 1971 से 1030 तक गजनवी साम्राज्य पर शासन किया और उसे एक प्रमुख सैन्य और प्रशासनिक शक्ति में बदल दिया। महमूद गजनवी का नाम मुख्य रूप से भारत पर आक्रमणों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और उनके द्वारा किए गए आक्रमणों में सबसे प्रमुख सोमनाथ मंदिर का विध्वंस था। उनके आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना और अपने साम्राज्य को समृद्ध करना था। हालांकि महमूद गजनवी ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी उपस्थिति से भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरे प्रभाव छोड़े। महमूद गजनवी एक कुशल सैन्य नेता थे और उनकी सेना में अत्याधुनिक हथियारों और सैन्य रणनीतियों का प्रयोग किया जाता था। उनके शासन में गजनवी साम्राज्य एक प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र बना, जो कला, साहित्य और विज्ञान में भी योगदान देता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।